राजस्थान के एक शांत गांव में मधु नाम की महिला अपनी छोटी बेटी गौरी के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद वो ही सिलाई करके घर चलाती थी। गरीबी थी, पर दिल में भक्ति बहुत थी। गौरी की एक ही इच्छा थी, माँ, मैं भी श्याम बाबा के दरबार जाऊंगी, पायल पहनकर। वो टूटे चप्पल पहनकर भी माँ का दिल जीत लेती थी। एक दिन गौरी स्कूल से लौटते समय नदी के किनारे फिसल गई। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हुआ, लहूलुहान, और हड्डी तड़क गई। डॉक्टर ने कहा, इसका पैर सही हो सकता है, लेकिन तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मधु के पास पैसे नहीं थे। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। मधु घर लौटकर रोते हुए मंदिर के कोने में बैठ गई। उसने मोर पंख वाली तस्वीर को देखते हुए कहा, श्याम बाबा, मेरी बेटी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार उसने पायल मांगी है। क्या इतना भी नहीं करोगे? उसके आंसू तस्वीर पर गिर रहे थे। दिया तेज जलने लगा, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। मधु ने अपनी सबसे प्यारी चीज निकाली, अपनी शादी की चांदी की पायल। वो पायल उसने कभी किसी को छूने तक नहीं दिया था, पर उसने मन में संकल्प लिया, अगर ये पायल बेचनी पड़ी तो मैं बेच दूंगी, पर गौरी को बचाऊंगी। उसने पायलें संभाली, एक कपड़े में बांधी और शहर जाने के लिए रात में निकल पड़ी। शहर की ओर जाते हुए अंधेरे रास्ते पर एक सफेद घोड़े पर सवार एक तेजस्वी युवक मिला। सिर पर मोर पंख, चेहरा दिव्य, और शरीर से चमक निकल रही थी। युवक बोला, मां, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? मधु ने रोते हुए सब बता दिया। युवक मुस्कुराया, तुम्हारी पायल मैं खरीदता हूं, पर दाम तुम नहीं बताओगी। दाम मैं दूंगा। उसने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और मधु के हाथ में रख दिया, और इतना कहकर आगे बढ़ गया, अब चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी अब कभी लंगड़ी नहीं चलेगी। मधु चकित रह गई। उस युवक की आवाज, उसकी चमक, सब कुछ अलौकिक था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बोले, ये कैसी चमत्कारिक बात है? इसकी हड्डी खुद ही जुड़ चुकी है, बस हल्की पट्टी ही काफी है। मधु रोने लगी, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, शायद आपकी भगवान में बहुत श्रद्धा है, इसलिए चमत्कार हो गया। मधु समझ गई, वो युवक कोई साधारण नहीं था। घर पहुंचते ही उसने देखा, जिस जगह पायलें रखी थीं, वहां एक चिट्ठी रखी थी। मां, मैंने तेरी पायल नहीं ली, ये तेरी भक्ति की परीक्षा थी। पायल वहीं रही और तेरी बेटी भी ठीक रही। खाटू श्याम। मधु रोकर गिर पड़ी। गौरी बोली, मां, मेरी पायल कहाँ है? मधु ने उसे गले लगाया और बोली, जहां मां की भक्ति सच्ची हो, वहां बेटी की चाल कभी नहीं रुकती। और तभी कमरे में हल्की सी मोर पंख की सुगंध फैल रही। अगर ऐसी दिव्य कहानियां सुनकर आपका मन शांति पाता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।